नमो नमः मित्रों, प्रिय संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लक्ष्य की ओर उन्मुख होते हुए अपनी अगली तैयारी में लग गए होंगे। और बिना रुके हमें यही कार्य करना भी चाहिए। यदि आप पिछली परीक्षाओं में सफल हुए तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं सफल हुए तो आप आगे उसके लिए क्या रणनीति अपनाएंगे, या फिर आप जैसे पिछली परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर चुके हैं तो उसके बाद की जो परीक्षा है उनको, क्योंकि देखिए जितना व्यय कृते वर्धन्ते विद्या धनम सर्वधन प्रधानम, तो व्यय जितना आप विद्या का करोगे उतना अधिक बढ़ेगा। और दूसरी एक हमेशा एक बात बताती हूँ कि हमेशा आप भले ही कछुए की चाल चलिए लेकिन निरंतर चलिए। खरगोश की तरह तेज तेज स्पीड, मतलब कहने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम टाइम में आप बहुत खरगोश की रफ्तार में दौड़ लें और बीच में अगर फिर आप सो गए तो वो बात नहीं होती ना। अगर आप रेगुलरिटी रखिए और एक न एक दिन आपको सफलता अवश्य मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे बच्चे आपने देखा होगा कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, उनका नहीं हो पाता सिलेक्शन, बल्कि कमज़ोर बच्चा हो जाता है। तो इसका मेन रीज़न यही है कि वो निरंतर लगा रहा उस कार्य में, और जो तेज़ रहा वो कहीं ना कहीं रुक गया, छोड़ दिया। तो इन सब चीज़ों को मतलब आप अपनी, भले ही आप 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा 1 घंटा 2 घंटा पढ़ें, लेकिन पढ़िए ज़रूर आप। भले ही आपके पास कोई परीक्षा नहीं है सामने, लेकिन आपका जो लक्ष्य है, जो आप परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते हैं, उसके आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। चलिए, अब आजकल तो यूट्यूब का ज़माना, यूट्यूब में बहुत सारे आपको कंटेंट मिल जाते हैं, तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए, कुछ नहीं है। तो चलिए हम लोग आज आते हैं प्रश्न संख्या 175 पर। और उससे पहले मेरा एक छोटा सा अनुरोध है कि यदि मेरे चैनल के द्वारा आप सभी को छोटा सा लाभ हो रहा, थोड़ा भी लाभ हो रहा, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर करें। इससे मेरा मनोबल बढ़ता है और आप, मुझे पूरी उम्मीद रहती है कि आप सभी अभ्यर्थी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करेंगे। जो भी व्यूवर मेरे चैनल को देख रहे होंगे वो अवश्य करेंगे। क्यों? क्योंकि जो भी संस्कृत का अभ्यर्थी होता है उसके ब्लड में ही होता है परोपकार, है ना। तो मैं तो ये मानती हूँ कि अगर आप संस्कृत के अभ्यर्थी हैं तो आप में जाहिर सी बात है कि सौम्यता सरलता कहीं ना कहीं ज़रूर होगी, भले ही थोड़ी मात्रा में, क्योंकि आप प्रैक्टिकल नहीं होता है हमेशा। जो संस्कृत का अभ्यर्थी होता है वो संस्कृति धर्म इत्यादि से जुड़ा होता है और वो हमेशा हमेशा सौम्य हृदय का होता है। तो चलिए इस पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, खैर ये तो आपकी इच्छा के अनुसार है। हम लोग प्रश्न संख्या 175 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 175 कह रहा है कि मृदि पद से संबद्ध प्रत्यय है। मृदि शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो हमने पहले बताया था कि प्रत्यय एक होता है तद्धित, एक होता है कृत प्रत्यय और एक स्त्री प्रत्यय होता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम विशेषण इत्यादि के साथ जुड़ता है, और जो आपका कृदंत प्रत्यय होता है वो धातु रूप अर्थात क्रिया के साथ जुड़ता है, और जो आपका स्त्री प्रत्यय होता है वो पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने का कार्य करता है। अब यहाँ कहा गया है कि मृद्वी शब्द पद जो है इससे संबंधित प्रत्यय है, तो ये मृदु शब्द जो है स्त्री प्रत्यय का भेद है। तो इनमें कौन सा स्त्री प्रत्यय, क्या डीप है, क्या डीस है, क्या डींग है? मृदु में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? 175। और इसका उत्तर आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी, इसमें डीस डीस प्रत्यय लगा हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 176। प्रश्न संख्या 176 कह रहा है कि गोपी में प्रत्यय प्रकृत प्रत्यय है। गोप शब्द में डिंग प्रत्यय, गोप शब्द में डी प्रत्यय, गोप में डीस प्रत्यय, या इनमें से कोई नहीं। तो गोप शब्द देखिए चारों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो गोप शब्द तो है ही। और गोप शब्द में कौन सा प्रत्यय जोड़ करके गोपी बना है? तो आप देखिए गोप शब्द में जो आपका ड़ीस है, अभी देखिए मृद्वी गोपी इस टाइप के जितने भी शब्द होंगे सब में ड़ीस प्रत्यय जुड़ा होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 177। प्रश्न संख्या 177 कह रहा है कि इंद्राणी में इंद्र शब्द से आने वाला प्रत्यय है। ड़ीप है, ड़ीन है, तिप है अथवा डीस है। तो सबसे पहले तो आप तिप काट दीजिए, क्योंकि ये धातुओं के साथ जुड़ता है, धातुओं का प्रत्यय है, तो तिप आप पहले काट दीजिए। आपके पास आपके बचा कितने प्रत्यय? 3 प्रत्यय। अब इनमें से बताइए इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है? प्रश्न संख्या 177, और इसका उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इंद्राणी मृदि, ये सब जितने भी शब्द है उसमें ड़ीस प्रत्यय लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए अगले इंद्र शब्द में ऋडेश प्रत्यय लगकर इंद्राणी बना हुआ है। वस्त्र कीर्ति,
में कौन सा प्रत्यय डीस है, डीन है, डीप है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 178 और इसका उत्तर होगा भी आपका ऑप्शन नंबर ए डिस। आज का जो प्रश्न मैंने लिया है वो प्रश्न डिस प्रत्यय से संबंधित है, ताकि आपको डिस प्रत्यय का समझ में आए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 179। प्रश्न संख्या 179 कह रहा है कि चंद्रमुखी में कौन सा प्रत्यय है। प्रश्न संख्या 189। प्रश्न संख्या 189 का ऑप्शन नंबर बी, इसमें भी डिस प्रत्यय हुआ है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इतो मनुष्य जाते से किस प्रत्यय का विधान होता है। इतो मनुष्य जाते से किस प्रत्यय का विधान होता है। क्या डीप प्रत्यय का, क्या डिंग प्रत्यय का, डीस प्रत्यय का। प्रत्यय प्रश्न संख्या 180 और इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। हमने पहले ही बताया कि आज का प्रश्न डीस प्रत्यय से। इतो मनुष्य जाते इसका संबंध जो है आपका डीस प्रत्यय से है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है ब्राह्मणी। ब्राह्मणी से संबंध प्रत्यय है डीप, डीस और डिंग। देखिए ब्राह्मणी स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग दिखा रहा है, तो इसका मतलब स्त्री प्रत्यय है, तो ती आप सबसे पहले काट दीजिए। क्या डीप है, क्या डीस है, या डीन है। ब्राह्मणी शब्द जो है उसमें आपका डींग प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, डींग प्रत्यय है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अभी आपने डीस प्रत्यय का पढ़ा, अब आपका अगला उदाहरण जो आया है वो डींग प्रत्यय का है। नारी पद में किस प्रत्यय का विधान है। डींग, डीस, डीप अथवा ती। तो ती पहले काट दीजिए। नारी शब्द में किस प्रत्यय का विधान है। प्रश्न संख्या 182। तो नारी शब्द में ऋण प्रत्यय का विधान है। ऑप्शन नंबर ए सही होता है। रहने देते हैं इस वीडियो को यहीं पर। फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ और नए अभिलाषा के साथ, कि हम सभी 2024 में अपना लक्ष्य अवश्य प्राप्त करेंगे। और मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करती हूँ कि ईश्वर आप सभी को आपके लक्ष्य तक पहुँचाए। ऐसे शुभकामना के साथ आज के प्रैक्टिस सेट को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे। नमः संस्कृताय, नमो नमः।